यो स्वागत है तुम्हारे एक और वीडियो में। मतलब हमने मैग्नेट इफेक्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट तो कर ही लिया था, बट उसमें ना लास्ट का एक दो टॉपिक बचे थे जो कि लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक है। बट मैंने बिल्कुल लास्ट से चैप्टर स्टार्ट किया। मैंने सोलेनॉइड कवर कर लिया है, मैंने सर्कुलर लूप भी कंप्लीट कर लिया, मैंने दोनों रूल्स भी कंप्लीट कर लिए। बाकी जो एक रूल था वो ओमिटेड है। और डोमेस्टिक सर्किट भी हो गया हमारा। हमारा सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड एज यूजुअल हो गया। और हमारा जो स्टार्टिंग के टॉपिक बचे थे कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेट वायर वाला, स्ट्रेट कंडक्टर वाला, वो भी हमारा हो गया है। अब हमारा लास्ट का एक टॉपिक बचा है, मतलब वो बुक का फर्स्ट टॉपिक है जो कि बार मैग्नेट का है। उसके दो एक्सपेरिमेंट्स है, एक तो है ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट और एक है वो आयरन फाइलिंग सेल एक्सपेरिमेंट। मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में चलते हैं सीधा। और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइक स्टार्ट करते हैं। एक दो दिन की वीडियोस गैप में तो आएगी क्योंकि भाई मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, अभी ख़त्म होंगे तो देखते हैं। और बाकी स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कुछ डाउट होता है तो तुम कमेंट में लीव कर देना, मैं देख लूँगा। इससे क्या ही डाउट होगा, लोग इतने हैं ही नहीं। चलो मिलते हैं, इधर आते हैं। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनली बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक पे, जो कि बुक का फर्स्ट टॉपिक है। पहले पेज पे आ जाओ मैग्नेट इफेक्ट्स वाले चैप्टर के, जो कि है ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या दे रखा है इसके हिसाब से। ऑर्स्टेड जनरली अपने मतलब एक बार की बात है कि वो गए थे अपने लैब में गए थे अपने थोड़े स्टूडेंट्स को लेके कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करने गए थे, बट कुछ और एक्सपेरिमेंट हो गया। हालांकि मानता नहीं हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सीडेंटली हो जाए, क्योंकि भाई काफ़ी लोग बहुत मेहनत करते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो फाइनली हम अगर उसके हिसाब से ना देखें तो उन्होंने गलती से, बुक के हिसाब से गलती से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, वो आराम से अपना मतलब गए थे। 1820 की बात है, जब इलेक्ट्रॉन तक डिस्कवर नहीं होता तब इन्होंने करंट के बारे में चल रही है इनकी, करंट और मैग्नेट के बारे में चल रहा है। तो ये गए, इन्होंने देखा कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना करंट वायर वगैरह से। इधर एमीटर लगा रखा है, इधर बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे की भी लगा रखी है, करंट भी फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो इधर बता रखा है जनरली कहीं साइड में इनका एक कंपस पड़ा हुआ था, एक कंपस पड़ा हुआ था। और उसकी निडल नॉर्मल वही नॉर्थ की तरफ होती है हमेशा एज यूजुअल, वहीं पे था। फिर इन्होंने देखा कि इन्होंने जैसे ही करंट फ्लो किया, करंट गया नीचे की तरफ। अब करंट नीचे की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ पोल की सुई है वो इस तरफ जा रही है, नॉर्थ से इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब वो नॉर्थ के राइट वाली तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। कि उन्होंने देखा कि भाई इनका कुछ तो रिलेशन होगा कि जहाँ से करंट चला यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो नॉर्थ की सुई है ये इस तरफ कैसे आ गई। तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि यार ये कुछ रैंडम चीज़ तो नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, पोल्स चेंज कर देते हैं। हम चेंज ही कर देंगे, बैटरी है, कुछ भी देख लो, मतलब बैटरी है ये, यहाँ पे तुम्हारा प्लस यहाँ पे माइनस। उन्होंने देखा चलो एक काम करते हैं, करंट को रिवर्स कर देते हैं। करंट यहाँ आ रहा था, करंट को उन्होंने फिर अब कर दिया रिवर्स में, ये करंट हो गया अब रिवर्स में। तो उन्होंने देखा कि जब निडल इस तरफ गई थी, पहले पिछली बार इस तरफ गई थी, अब उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्ट करके इस बार इस तरफ चली गई, मतलब वो लेफ्ट में गई। अब तुम देख सकते हो, इससे पता चलता है कि मैग्नेट और करंट का कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। मैग्नेट और करंट का कुछ ना कुछ रिश्ता है। तो इसने एक थ्योरी बनाई, जो थ्योरी अभी हमें पढ़नी नहीं है, बट बुक के हिसाब से जितना में गिवन है उसमें बस ये दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करके कुछ होता है कि मैग्नेट और करंट का कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, ताकि क्योंकि डिफ्लेक्ट हुई है सुई। पहले जब उन्होंने करंट नीचे की तरफ जाता तब वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, जब उन्होंने सोचा करंट को रिवर्स करते हुए ऊपर की तरफ करंट गया तो फिर ये लेफ्ट में रिवर्स हो गई। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट में बस एक लाइन है, अगर तुम बुक में देखो फर्स्ट पेज में ही है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। Thus, we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Electricity and magnetism are linked to each other. तो यही था इस एक्सपेरिमेंट में। अब हम लास्ट एक एक्सपेरिमेंट चलते हैं, जो लास्ट पेज है बिल्कुल नेक्स्ट में ही है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही है, जो आयरन फाइलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो फिर फटाफट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, तो आ गए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने अब तुम्हें दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या क्या है। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल्स का तो तुम्हें पता ही होगा ना कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, बट अनलाइक पोल्स चिपक जाते हैं साथ में, वही चीज़ है। तो इसमें देखेंगे हम। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्डबोर्ड लिया। अब उन्होंने कार्डबोर्ड के नीचे, मतलब एक कार्डबोर्ड लिया इन्होंने, और कार्डबोर्ड के नीचे इन्होंने एक मैग्नेट रख दिया। और अब कार्डबोर्ड के जो इन्होंने नीचे मैग्नेट रखा है, मैं यहाँ बना लेता हूँ एक छोटा सा, यहाँ पे मैग्नेट रखा। अबे यार ये मैग्नेट कितना गंदा बनता है मेरे से। एक मैग्नेट रखा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर मतलब मैग्नेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड या पेपर रखा, और इन्होंने उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स निचोड़ दी, मतलब लोहे का चूरा।
आयरन फाइलिंग्स होती है, लोहे का चूरा बहुत नुकीला होता है। अगर तुम जनरली देखो, आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं, फीलिंग्स नहीं होता है ये, इसमें सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता, आयरन फाइलिंग्स होता है ये। तो इन्होंने उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स छिड़क दिया ऐसे, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी छिड़क दिया ऐसे आयरन फाइलिंग्स, बहुत सारी। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये ऐसे छिड़क गई तो इन्होंने टैप किया बार बार, ऐसे टैप किया इन्होंने। जब उन्होंने टैप किया तो उन्होंने देखा कि इन्होंने जब ये किया तो इनके पास जो मैग्नेट बना था उसके नॉर्थ और साउथ पोल, उधर एक फील्ड सी बनती आ रही है, फील्ड बनती जा 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 रही है। तो उन्होंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर तुम्हें देखनी है ना भाई, इमेजिनरी लाइन तो है नहीं प्रिंसिपल एक्सेस की तरह, वो है रियल में। तो उन्होंने देखने के लिए उसमें आयरन फाइलिंग जब छिड़की तो उससे ये चीज़ आई। अब हम देखते हैं कि उसमें लाइंस कैसी बनी, क्या हुआ उसके साथ। तो जनरली अब हम देखते हैं, अगर मैग्नेट, बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ टू साउथ फील्ड जाती है, नॉर्थ टू साउथ फील्ड आती है, नॉर्थ टू साउथ फील्ड आती है, ये ऐसे ऐसे। और फिर अंदर से भी फील्ड आती है वापस, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे है, ये जो मैं यहाँ पे अंदर बना रहा हूँ उन्होंने बाहर बना के दिया है, साउथ टू नॉर्थ फील्ड आती है वापस से, ये तुम्हारा इधर की तरफ जा रहा है। अब ये तुम्हारी एक जनरल मैग्नेटिक फील्ड है जो एक बार मैग्नेट शो करता है। अगर हम बुक की लाइन्स में देखें तो उसमें लिखा है द मैग्नेट exerts its influence in the surrounding region. The iron filings experience a force. आयरन फाइलिंग्स ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जब उन्होंने आयरन फाइलिंग्स को छिड़का, जो उन्होंने आयरन फाइलिंग्स को छिड़का ऐसे करके, और जब टैप किया तो जो मैग्नेट फील्ड लाइन्स थी उन्होंने बिल्कुल फोर्स लगाई ताकि उसी बिल्कुल एक रेशियो और एक पैटर्न में जाके चिपक जाए। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स exerted makes iron filings to arrange in a pattern. जो मैंने बनाया है पैटर्न, आयरन फाइलिंग्स बिल्कुल ऐसे ही बन गए, इसी के शेप में आ गए। द रीजन इज सेट टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रीजन था जो उसमें ऐसे बना, वही होती है असल में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की, वही असल में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट की। और जो इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद रखना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब क्या क्या उस क्राउडेड वाला जो रीजन है वो पढ़ते हैं। तो जो मैंने बार मैग्नेट बनाया था एक बार फिर से बना लेते हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, और वापस इसकी फील्ड निकालते हैं, 1 2 3, अंदर से ज़्यादा हम नीचे से बनाएंगे, 3 4 ये 5, ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे बिल्कुल कर्व में बन रही है, यहाँ से भी 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 कर्व में बन रही है। तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड कर्व कहला रही है, ये होती है, यहाँ लिख देते हैं, ये होती है क्लोज्ड कर्व्स। ध्यान रखना यही होती है क्लोज्ड कर्व्स, बुक के हिसाब से दे रखा है। जो एक्टिविटी है ना, जो बिल्कुल आयरन फाइलिंग्स वाली नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है, उसी में दिखाया है कि उन्होंने क्या किया। जो बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट में उन्होंने निडल मतलब कंपास को रखा, कंपास में देखा कि नॉर्थ पोल की तरफ कौन सी फील्ड जा रही है। वो जहाँ पर नॉर्थ पोल की फील्ड आई थी वहाँ पे एक डॉट लगा दिया, वहाँ पे मार्क कर दिया, वहाँ पे मार्क कर दिया। ऐसे करते 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 ये इधर एक फील्ड बनती गई। तो उन्होंने देखा कि भाई ये फील्ड तो क्लोज्ड कब बन रही है, ये फील्ड तो क्लोज कब बन रही है। तो उन्होंने यही चीज़ से पता लगाया कि क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं और ये बार मैग्नेट में कैसे आते हैं। आई होप तुम्हें बात समझ आई होगी। अब इसकी बात करते हैं जो इसमें प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वही प्रॉपर्टी होती है, बाय द कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एट साउथ पोल, वही वाली चीज़, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाती है और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आती है। अंदर की तरफ हम अंदर की तरफ शो नहीं करते, तो नीचे से शो करेंगे। उसी मैग्नेट फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व्स। तो मैग्नेट फील्ड लाइंस जैसे स्ट्रेट कंडक्टर की क्या थी, कंसेंट्रिक सर्कल्स थी ना, ऐसे घूम घूम के हमने राइट एंड थंब रूल लगाया था, तो उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स आई थी। तो उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स थी स्ट्रेट वाले में, इसमें क्लोज्ड कर्व है, मतलब ये बंद वाला कर्व, ये बंद वाला कर्व। अगर हम आगे चलते तो उसमें लिखा हुआ है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। वही चीज़ है कि जो तुम्हारी फील्ड लाइंस है जहाँ पे ज़्यादा क्लोज हो रही हैं, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वो फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी जहाँ पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आई जा रही है, वो क्लोज कर्व ज़्यादा ही बड़ा बनता जा रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज प्लेस्ड ग्रेटर वेयर द क्या बोलते हैं फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। तो फील्ड लाइंस वहीं पर क्राउडेड होगी जहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि भाई वो मैग्नेट फील्ड लाइंस बहुत सारी बन रही है, समझ लो यहाँ पे ज़्यादा बन गई। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो तुम्हारी मैग्नेट फील्ड लाइंस है वो भाई वहाँ पे क्राउडेड है वो मैग्नेट फील्ड लाइंस, तो मतलब ये मैग्नेट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये मैं एक बंदा बनाऊंगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बंदा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड।
अब जो इसकी मेन चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, जो आराम से 2 मार्क्स क्वेश्चन में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में आती है, मैंने मैम से बोला, उन्होंने यही कहा था। बाकी देखते हैं क्या होगा। लास्ट की 3 लाइन्स, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा ऐसे ऊपर से ऊपर से ऊपर से पैरेलल जाती है। ये नहीं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है कि यहाँ से आ गई, यहाँ पे टच नहीं करेंगे। वही चीज़ है, क्यों नहीं करेंगे? इट वुड मीन दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो भाई दोनों का नॉर्थ अलग चल रहा है। इसका नॉर्थ अलग है, इसका नॉर्थ अलग है, तो दोनों का नॉर्थ अलग है। अब एक बात बताओ, कोई एक बंदा 2 जगह साथ में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो एक यहाँ पे भी जा रहा है नॉर्थ, तो यहाँ पे जा रहा है, तो कंपास एक टाइम पे किसको दिखाएगी भाई? तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ज़िंदगी में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमारी तरह है, कर्व्ड रहती है, कर्व्ड रहती है, कर्व्ड रहती है, लेकिन कभी टच नहीं करती हैं। तो वही चीज़ है, हमेशा क्लोज कर्व रहती है और कभी भी टच नहीं करेगी। और जो उसकी बार मैग्नेट की जो लाइंस होती हैं, वो हमेशा क्लोज कर्व होती है। आई होप तुम्हें समझ आ रही होगी ये चीज़, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बाकी की चीज़ें थी मैंने सब कवर कर ली है इस चैप्टर में। ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, जो भी है मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया है। मतलब हाँ, पढ़ा ही दिया यार, पढ़ाने वाली चीज़ ही बोलूँगा। स्ट्रेट कंडक्टर हो गया हमारा, इधर देख के बात करो, इधर इधर हूँ मैं, तमीज़ से, वो तमीज़ से। स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, सर्कुलर लूप हो गया हमारा, आज ये भी हो गया, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और आयरन फाइलिंग्स वाला। डोमेस्टिक सर्किट भी हो गया, हमारे फ्लेमिंग रूल भी हो गए, और हमारा राइट हैंड थंब रूल भी हो गया। हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है। एसी डीसी इंडिकेटर है, उसके क्वेश्चन बड़े मुश्किल आते हैं। और मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल से आते हैं वो क्वेश्चन, जनरली नहीं आते, क्योंकि पूरा चैप्टर वो इलेक्ट्रिक मोटर कट है, उसमें से हल्का सा छोटा सा टॉपिक है। उसके लिए मैं शॉर्ट डाल दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। ये कितना गंदा आउटरो था, नो। इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट, तो वीडियो में मिलते हैं बाद में। बाय।